जय गुरुदेव। एक राजा के राज्य में बहुत बड़ा सेठ रहता था। उसके पास अपार धन था। एक समय राजा ने सेठ को बुलवाया। राजा सेठ से मिलकर बहुत खुश हुआ और वह बोला कि तुम मेरे महल में आया करो। अब सेठ बराबर राजा के पास जाने लगा। धीरे धीरे दोनों में गाढ़ा प्रेम हो गया। दोनों में कोई कपट भी नहीं था। दोनों निष्कपट थे। दोनों का यह प्रेम बहुत दिनों तक रहा। एक बार की बात है, सेठ और राजा में बात हो रही थी। बात के दरमियान राजा ने कहा कि मैं चंदन का एक मंदिर बनवाऊंगा। बात आई गई हो गई। सेठ के मन में विचार आया कि चंदन की लकड़ी मैं खरीद लूं, क्योंकि मंदिर में तो चंदन की बहुत सी लकड़ियां लग जाएंगी। मेरे पास लकड़ी होगी तो मैं राजा को दे सकूंगा। यह सोचकर सेठ ने जहां से भी लकड़ी मिली सब खरीदकर स्टॉक कर लिया। अब उसके पास चंदन की लकड़ियों का बड़ा स्टॉक था। इसमें उसके पैसे भी बहुत फंस चुके थे। इधर राजा ने दोबारा कभी मंदिर की बात नहीं की। अब सेठ को गहरा सदमा लगा। वह सोचने लगा, मेरा तो बहुत पैसा फंस गया और राजा मंदिर नहीं बनवा रहा है। इस बात को लेकर उसके मन में दरार पड़ गई। मन में जैसे भाव उपजते हैं, व्यक्ति का बोल और व्यवहार भी वैसा ही बन जाता है। इस कारण राजा को सेठ का भाव समझते देर नहीं लगी और अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। लेकिन अचानक विचारों में परस्पर पैदा हुए दुश्मनी के विचार पर भी राजा समझ नहीं पा रहा था कि इस दुश्मनी की जड़ क्या है। पहले राजा की अपनी बुद्धि जब काम नहीं करती थी तब वह उस समय के किसी जानकार महात्मा के पास चला जाता था। वहां उसकी समस्या का निदान मिल जाता था। सो वह राजा एक महात्मा के पास चला गया। राजा ने सेठ की सारी बात महात्मा से बताई और पूछा कि हम दोनों में यह दरार क्यों पड़ गई, ऐसा क्या हुआ। महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे, इसलिए वे उस दुश्मनी का राज जान रहे थे, परंतु वे विशेष बातों में न उलझाकर राजा से सीधा उपाय बतलाते हैं। उन्होंने कहा कि राजन, तुम एक चंदन का मंदिर बनवाओ। लोग तुम्हें बहुत दिनों तक याद रखेंगे। ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ। अब राजा ने घोषणा कर दी कि चंदन का मंदिर बनवाऊंगा। चंदन की लकड़ी लेने के लिए राजा के कई आदमी चल पड़े तो लकड़ी केवल सेठ के यहाँ मिली। मंदिर का काम शुरू हो गया। इतनी लकड़ियाँ लगी कि सेठ की सारी लकड़ियाँ मंदिर के काम आ गई। अब मंदिर तैयार हो गया। अब इधर सेठ जी का भी सारा फंसा पैसा वापस आ गया था। अब सेठ की सारी चिंता दूर हो गई थी, इसलिए अब उसके मन से राजा के प्रति दुश्मनी का भाव जाता रहा और दोनों फिर से दोस्त बन गए। राजा को महात्मा ने समझाया कि देखो, यह माया की छाया है। निष्कपट रहो, कोई दुराव छिपाव ना हो तो दोस्ती निभ जाती है, नहीं तो ये दोस्त दोस्त को अलग कर देते हैं, मित्र मित्र को, नाते रिश्ते में खटास पैदा कर देते हैं। पैसा मिल जाए, हिसाब पूरा हो जाए तो सब दुश्मनी खत्म। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि देखो, इसी पैसे की वजह से दोनों के बीच कितनी दरार पड़ गई। मंदिर तो कर्जे को अदा करने का एक आधार था। सच्चे महात्मा कर्मों का लेन देन चुकाने के लिए कोई आधार खड़ा कर देते हैं। इससे देने वाले का देना और लेने वाले का लेना पूरा हो जाता है। यह सूक्ष्म विज्ञान आपको क्या पता। अब देखो, महात्मा थे तो दोनों का झगड़ा कैसे खत्म कर दिया और फिर दोनों कैसे मिल गए। जय गुरुदेव।